वंदे मातरम साथियों, राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, एक आदेश निकाला गया है राजस्थान सरकार सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी नव प्रसारक नीति योजना के अंतर्गत जो भी साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और खास करके यूट्यूब वगैरह जिनका चैनल है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि वो राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए उनको निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा। किस समय तक ये योजना रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा आवेदन का, या किस तरीके से चयन होगा, और सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आदेश जारी किया गया है जयपुर की तरफ से और आज ये सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से, और जिसका विषय है कि राजस्थान राज्य परिवर्तित बजट 2024-25 की बिंदु संख्या 107 के उपबिंदु 3 की अनुपालना में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी ऐसे साथी जो सोशल मीडिया पे जन कल्याणकारी राजस्थान सरकार की जो भी योजना है उनको प्रचार को जोड़ने में के लिए कौशल आधारित नव प्रसारक नीति जारी की जाती है। अब क्या नीति रहेगी, तो वर्तमान में सूचना और जनसंपर्क में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नए नए कंटेंट के माध्यम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्थापित हुए हैं और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या नव प्रसारक कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास कर राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार में उन्हें जोड़ने के लिए ये पूरा प्रोसेस होगा। अब इसमें क्या क्या होगा, तो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विभिन्न डिजिटल स्किल्स जैसे कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, एसईओ यानी जो वीडियो का एसईओ करते हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और एनालिटिक्स प्राप्त करने के आदि में सहयोग करते हुए उनसे विभिन्न सोशल मीडिया गतिविधियां करवाई जाएगी। अब क्या क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, तो सबसे पहले योग्यता है कि न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आधारभूत समझ होनी चाहिए, उसको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट इस्तेमाल का कौशल होना चाहिए यानी वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। अब इसके अलावा और क्या क्या इसमें विशेष योग्यता होगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रूप में राज्य सरकार उन्हें मान्यता प्रदान करेगी जो फेसबुक, एक्स यानी जो, इसके अलावा इंस्टाग्राम या यूट्यूब में से किन्हीं एक पर अपना अकाउंट बनाकर किसी एक में नियमित कंटेंट अपलोड कर रहे हों। अब इसमें जैसे फेसबुक वाले भी हो सकते हैं, एक्स वाले भी हो सकते हैं और ये ट्विटर वाले, और इसके अलावा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। अब इसमें दो तरह की कैटेगरी होगी। श्रेणी ए होगी जिसमें 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होने चाहिए। दूसरा है श्रेणी बी जिसमें 7,000 से लेकर के 1 लाख तक सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स है, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट है वो 1 वर्ष से चल रहा हो और अकाउंट पर गत 1 वर्ष में 100 पोस्ट होनी चाहिए। ये कुछ और इसकी जो विशेषता है, योग्यता है एक तरह से। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो प्रत्येक जिले में कार्यरत प्रभारी जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय निर्धारित योग्यता के आधार पर जिले के नव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी नव प्रसारक का एक पैनल तैयार करेगा और जिले या संभाग के लिए तय नव प्रसारकों की संख्या का 3 गुना होगा, यानी जितने भी संख्या में लेने हैं उनका 3 गुना। मान लो अगर 2 व्यक्ति चयन करना है तो 3 गुना होगी, नहीं 6 लोगों का पैनल बनेगा। प्रभारी जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय इस पैनल को राज्य स्तरीय समिति को भेजेगा और राज्य स्तरीय समिति नव प्रसारकों के चयन का अंतिम निर्णय करेगी और राज्य सरकार उक्त राज्य स्तरीय समिति का भी गठन करेगी। अब इसके लिए प्रशिक्षण कैसे होगा, तो चयनित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया में पारदर्शिता, नैतिकता, डेटा सुरक्षा और कानूनी दायित्वों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सोशल मीडिया के नए ट्रेंड्स, ट्रिक्स और टिप्स के लिए कौशल प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा और ये प्रशिक्षण अनुभवी इन्फ्लुएंसर्स या डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ या विषय विशेषज्ञ द्वारा वेबिनार के माध्यम से दिया जाएगा। और कौशल प्रशिक्षण के दौरान सोशल मीडिया की दुनिया में हो रहे नवाचारों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। किसी विषय विशेषज्ञों के लिए OTS या अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे मानदेय के अनुसार ही आदेश जारी कर मानदेय की व्यवस्था की जाएगी और इसका व्यय है वो नव प्रसारक नीति के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत वहन किया जाएगा। तो ये तो होगा उनका प्रशिक्षण। इसमें कौशल जो प्रशिक्षण की अवधि होगी वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच की रहेगी और वेबिनार सभी नवोदित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ओपन फॉर ऑल रखा जाएगा, यानी कोई भी इस पर भाग ले पाएगा। और सोशल मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में उन्हें 1 माह में 2 बार ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और कार्यक्रम में कोई भी नव प्रसारक हिस्सा ले सकेंगे और कौशल प्रशिक्षण के उपरांत यथोचित जो भी निर्देश है वो दिए जाएंगे। अब कौन कौन सी गतिविधियां उनको करना पड़ेगा, नव प्रसारक या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, तो उनको सबसे पहले नव प्रसारक द्वारा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी निर्णयों
और योजनाओं के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जनता को प्रचार करना का कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा नव प्रचारक द्वारा अपने कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट है वो प्रतिदिन अपलोड करना पड़ेगा। और नव प्रचारक द्वारा राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आवश्यकता अनुसार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव प्रसारण करना अथवा शेयर करना या रीपोस्ट करना। इसके अलावा नव प्रसारक द्वारा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित क्रिएटिव डिजाइन प्रतिदिन अपलोड करना, यानी विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनसे संबंधित जो भी फोटो वीडियो जो भी है वो नव प्रसारक द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की पोस्ट को प्रतिदिन शेयर या रीपोस्ट करना। सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ में नियमित रूप से सोशल मीडिया कोलैबोरेशन करना, तालमेल बैठा करके उनके साथ काम करना। और व्यक्तिगत रूप से प्रभारी जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय से के संपर्क में रह करके कार्य करना। और नव प्रसारक दैनिक डायरी मेंटेन करेगा, जिसमें वह प्रचार की गतिविधियों का उल्लेख करेगा और अपने मेंटर को बताएगा। और नव प्रसारक द्वारा सूचना और जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध जो भी कंटेंट है उसके आधार पर पोस्ट तैयार करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। और एक बार पोस्ट अपलोड करने के बाद नव प्रसारक अनावश्यक रूप से पोस्ट को डिलीट नहीं करेगा। ये कुछ है। अब ये कार्यक्रम कितना रहेगा, तो ये जो कार्यक्रम है राज्य सरकार की तरफ से 1 साल की अवधि के लिए होगा। और वर्ष के अंत में मेंटर है नव प्रसारक के प्रदर्शन के आधार पर कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश करते हैं। तो कार्यक्रम की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 2 बार बढ़ाई जा सकती है, यानी कुल मिलाकर के मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है। और इस किसी भी स्थिति में कार्यक्रम 2 साल से अधिक नहीं होगा, यानी मैक्सिमम 2 साल हो सकता है। अब मेंटर कौन होंगे, तो संबंधित जिले के प्रभारी जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय नव प्रसारक के मेंटर होंगे, जो समय समय पर काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे और नव प्रसारक प्रभारी जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय से जुड़ करके कार्य करेंगे। इसके अलावा हर महीने और जब भी उनसे पूछा जाएगा नव प्रसारक अपनी रिपोर्ट मेंटर को प्रस्तुत करेंगे। और मेंटर नव प्रसारक के लिए एक नोडल अधिकारी नामित कर सकता है, जो काम की निगरानी और अवलोकन के लिए जिम्मेदार होगा। अब बात आती है कि मानदेय, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनको मानदेय क्या मिलेगा। तो चयनित नव प्रसारक को उनके स्वयं के अकाउंट पर प्रतिदिन की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मेंटर के प्रमाणीकरण के बाद कार्य निष्पादन के फलस्वरूप एक मुश्त राशि है वो मासिक भुगतान किया जाएगा। श्रेणी ए, यानी जो ए श्रेणी में होंगे नव प्रसारक, जिनके जो भी फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए एक मुश्त 25,000 रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा। और बी श्रेणी के जो भी होंगे, जिसमें 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होंगे, उनको एक मुश्त 15,000 रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा। और कार्यक्रम अवधि पूर्ण होने और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही माह का जो भी है वो भुगतान किया जाएगा। और यदि नव प्रसारक कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के 1 माह के अंदर कार्यक्रम छोड़ देता है तो कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, यानी कंटिन्यू कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा चयनित नव प्रसारक का मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी टीएडी या अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। फिक्स जो भी मानदेय है वो 15,000 या 25,000 जो भी है वो दिया जाएगा। अब इसकी संरचना कैसे होगी, तो मेंटर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नव प्रसारक को सौंपे गए सभी कार्य दक्षतापूर्ण और पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करने होंगे। कार्यक्रम के दौरान नव प्रसारक प्रति माह अपनी रिपोर्ट मेंटर को प्रस्तुत करेगा और मेंटर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा मेंटर प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में मूल्यांकन के पश्चात रिपोर्ट की अनुमोदन या स्वीकृति की सिफारिश के साथ विभाग को प्रस्तुत करेगा। और सभी नव प्रसारकों के पास अपना लैपटॉप और डेटा कार्ड या इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। और कार्यक्रम की अवधि के दौरान या उसके बाद नव प्रसारक को विभाग के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा, यानी ये पूरी तरह से टेम्परेरी व्यवस्था होगी, अस्थायी व्यवस्था होगी। अब बात आती है कि कितने नव प्रसारकों या इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा। तो राज्य में जिलों की संख्या के अनुसार एक श्रेणी ए में नव प्रसारक 1 और श्रेणी जो बी श्रेणी है उसमें नव प्रसारक कुल 2 नव प्रसारक प्रति जिला, यानी 2 इन्फ्लुएंसर्स है वो ए और बी श्रेणी में, और 2 श्रेणी ए के नव प्रसारक और 1 श्रेणी बी का नव प्रसारक, कुल 3 नव प्रसारक है प्रति संभाग चयन किया जाएगा। यानी जिला वाइज तो 1-1 और संभाग वाइज 2 एक श्रेणी के और 1 बी श्रेणी का, इस तरीके से 3 प्रति संभाग चयन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित सभी नव प्रसारक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार हेतु जो भी संधारित गतिविधियां हैं उनका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे। अब रिपोर्ट का मूल्यांकन कैसे होगा, तो कार्यक्रम की अवधि पूर्ण होने के बाद नव प्रसारक द्वारा अपने किए गए कार्य की रिपोर्ट है वो मेंटर को सुपुर्द करनी पड़ेगी। और रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर उनके जो भी कार्यक्रम की अवधि को 6 माह प्लस 6 माह मैक्सिमम 2 साल तक वो इसको बढ़ाया जा सकता है। अब मानदेय की शर्तें क्या होगी, तो नव प्रसारक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के अनुपयुक्तता के कारण से रिपोर्ट में सुधार या संशोधित रिपोर्ट को फिर से जमा कराने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
और लेकिन इसके बाद में ज़्यादा अगर मान लो इसके अतिरिक्त 1 माह का मानदेय नहीं दिया जाएगा। यानी अगर मान लो रिपोर्ट में कुछ कमी है तो उसको सुधारने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। और अंतिम महीने के दौरान नव प्रसारक द्वारा जो भी प्रशिक्षण रिपोर्ट तैयार कर विभाग में जमा करवाई जाएगी, और रिपोर्ट जमा कराने के में अगर विफल रहता है तो पिछले महीने का मानदेय है वो अगले महीने तक लंबित रखा जाएगा। यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आपके लिए ज़रूरी होगा। अब कार्यक्रम की समाप्ति पे क्या होगा, तो ये कार्यक्रम कौशल आधारित कार्यक्रम है और जिसमें किसी भी प्रकार की स्थायी नौकरी या भविष्य में रोजगार का आश्वासन नहीं है। पूरी तरह से एक तरह से अस्थायी या टेम्परेरी है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वो बिना किसी कारण बताए कार्यक्रम को कभी भी समाप्त कर सकती है, और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में नव प्रसारकों को विशेष लाभ या सेवा प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई नव प्रसारक अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में विफल रहता है तो सरकार उस नव प्रसारक के लिए कार्यक्रम को तुरंत समाप्त कर सकती है। कार्यक्रम की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी का उल्लंघन करने पर भी कार्यक्रम समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई नव प्रसारक कार्यक्रम की नियमों, शर्तों या अवधि का उल्लंघन करता है तो भी उसके कार्यक्रम की अवधि को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद किसी भी प्रकार की अपील या पुनर्विचार का प्रावधान नहीं होगा, और कार्यक्रम समाप्त होने पर या अवधि समाप्त होने पर सरकार द्वारा उसे किसी भी प्रकार के लाभ या सेवा संबंधित कोई भी गारंटी नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर पूरी तरह से ये टेम्परेरी व्यवस्था होगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात है कि नव प्रसारक को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार उसको किसी भी प्रकार का सेवा लाभ जो कर्मचारियों को होते हैं वो नहीं मिलेंगे। कार्यक्रम की अवधि के दौरान अगर नव प्रसारक के साथ में कोई भी दुर्घटना या बीमारी होती है तो भी उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी, और जन संपर्क और सूचना विभाग के जो भी निर्देशक या आयुक्त है उनका निर्णय अंतिम और मध्याधिकारी होगा। और किसी भी मामले में कोई विवाद है तो उसका जो भी क्षेत्राधिकार है वो जयपुर की अदालतों का क्षेत्राधिकार में होगा। ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी। और जो भी इसमें आदेश दिया हुआ है वो वित्त विभाग की ID संख्या जो भी दी हुई है 4/12 और 27/12 से प्राप्त सहमति के अनुसार है, यानी ऑथेंटिक आदेश है। और यहाँ आप नीचे देखेंगे ये साइन डिजिटली वेरीफाई है, डिजिटल साइन है, और यहाँ राजकाज के रेफरेंस नंबर है। इस रेफरेंस नंबर से आप इस आदेश की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। तो ये था पूरा कि अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपका भी किसी भी तरह का चैनल है, चाहे आप फेसबुक पे है, ट्विटर पे है या अन्य यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे है, और आपके अगर इस श्रेणी में यानी 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स है या 7,000 से 1 लाख के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अगर जो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी वो मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी राज्य सरकार की नव प्रसारक नीति या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।